हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन्फिडी लर्न जेई चैनल बाय श्री चैतन्य। और आज टफेस्ट क्वेश्चन के पार्ट 2 में हम लोग एक ऐसा क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो मैं ये नहीं कहूँगी बहुत ज़्यादा टफ है, लेकिन काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है। और जब भी कोई ऐसा सवाल आता है आपके सामने जिसमें एक्सपोनेंशियल या लॉगरिथमिक सीरीज होती है तो सवाल को वो जनरली थोड़ा टफ और ट्रिकी बना देता है। तो ऐसा ही एक सवाल आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो जेई मेन 2023 में आया था। क्वेश्चन है अल्फा इज फ्रॉम 0 to 1, बीटा आपको दिया हुआ है ln 1 माइनस अल्फा और pnx एक पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ है x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 अप टू xn बाई n, इसको हमने pnx बोला है। आपको इंटीग्रेशन बताना है 0 टू अल्फा t की पावर 50 अपॉन 1 माइनस टी। अब क्योंकि इसके अंदर लॉगरिथमिक सीरीज और ऐसा एक्सपोनेंशियल ऐसा पॉलिनोमियल इन्वॉल्व है तो ये क्वेश्चन को काफी डिफिकल्ट बना देता है या फिर कहीं ना कहीं ट्रिकी बना देता है। तो एक बार क्लिक करके तो सवाल बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि टफ क्वेश्चन जो दो तरीके के होते हैं, एक होता है टफ जो एक्चुअली में आप सोच ही नहीं पा रहे हैं कुछ कि क्या चल रहा है ना। उसके बाद या फिर हो सकता है कि आपका जो सवाल होता है काफी ज्यादा ट्रिकी होता है ना, मतलब वही बात होगी आप सोच रहे हैं। और दूसरा है काफी लेंदी जब सवाल हो जाता है ना, तो उसको भी हम टफ की कैटेगरी में डाल देते हैं। काफी लंबी कैलकुलेशन है ना, ठीक ठाक है क्वेश्चन बट काफी लंबी कैलकुलेशन आ जाती है ना। तो जो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था वो भी काफी अच्छा कॉन्सेप्ट था, ट्रिकी कॉन्सेप्ट था, अगर आपने लास्ट पार्ट 1 देखा हो। तो पार्ट 2 में भी आज हम एक ऐसा क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जहां पे एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक सीरीज इन्वॉल्व है एक ऐसा पॉलिनोमियल इन्वॉल्व है और इंटीग्रेशन भी इन्वॉल्व है ना। तो दिखने में काफी टफ है, लेकिन जब सवाल को आप समझोगे तो क्वेश्चन देखने में बड़ा इजी लगेगा, सॉल्यूशन बहुत ही छोटा होगा, फटाफट सॉल्व भी हो जाएगा। लेकिन वही है जो इसको टफ बनाता है वो डेफिनेटली इसकी ट्रिकीनेस है, इसको सोचने का तरीका, इसको आगे बढ़ने का तरीका कि क्या किया जाए इस सवालों में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टी की पावर 50 अपॉन 1 माइनस टी यहाँ दिया हुआ, तो सबसे पहले आपको यह सोचना है यहाँ पे कि टी की इसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो काफी सारे स्टूडेंट्स क्या करेंगे, ऑब्वियसली ऊपर बड़ी पावर है नीचे छोटी पावर है, इसको डिवाइड कर देते हैं। और डिवाइड करने से अच्छा है कि हम एक काम ये कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, डिवाइड भी कर सकते हो, डिवाइड से भी सेम ही आंसर आएगा। या फिर एक काम करो, टी की पावर 50 में -1 + 1 कर दो और अपॉन 1 माइनस टी कर दो। उससे क्या होगा, जब इसको आप अलग अलग करोगे तो माइनस कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा। तो यहां पे जीपी का फॉर्मूला लग जाएगा, ये जीपी का फॉर्मूला है a इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर, ठीक है। और वो अलग हो जाएगा, रिमाइंडर वाला जो पार्ट है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम dt अपॉन 1 माइनस टी और 0 टू अल्फा। ये सोचना था इसमें मेन, या तो इससे इसको डिवाइड कर दो, है ना, डिवाइड करोगे तो भी आपका काम हो जाएगा, नहीं तो ज्यादा सिंपल है -1 + 1 करके जीपी का फॉर्मूला लगा दो। क्योंकि डिवाइड करने में क्या होगा ना, टी की पावर 50 में आपको काफी टाइम लगेगा सॉल्व करने में, तो इट्स बेटर कि आप -1 + 1 करके इसको जीपी बना दो। देखो ये जीपी बनेगा तो इसका फर्स्ट टर्म जो होगा 1 होगा, तो 1 + t + t² अप टू टी की पावर 49 तक जाएगा बेटा ये, क्योंकि टोटल 50 टर्म्स चाहिए हमें। इसी का फॉर्मूला ये होता है, या इसका फॉर्मूला ये होता है a इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। और ये तो बहुत ही आसान है, ये तो हो जाएगा आपका माइनस में log 1 माइनस टी फ्रॉम 0 टू अल्फा। माइनस क्योंकि माइनस टी का भी एक माइनस आ जाएगा, ठीक है। इसको अगर मैं इंटीग्रेट करूं अब, तो अगर इंटीग्रेट किया जाएगा तो ये हो जाएगा -1 का t हो जाएगा, इसका t²/2 हो जाएगा, इसका t³/3 हो जाएगा, और करते करते इसका t की पावर 50/50 हो जाएगा, ठीक है, फ्रॉम 0 टू अल्फा। और माइनस अगर लोगे तो ये हो जाएगा log 1 माइनस अल्फा, बस ये आ जाएगा इसमें। तो ये सवाल जो है आप सॉल्व होगा जब अल्फा यहां पुट करोगे, फाइनली जब आप ऊपर सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा -α + α²/2 α³/3 अप टू α50/50, ठीक है, और -log 1 माइनस अल्फा। अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पे n है और यहां भी n है, तो ये 50 तक जा रहा है। देखो अल्फा 50 तक जा रहा है, इसका मतलब इसको मैं लिख सकता हूं p n की जगह 50 और x की जगह अल्फा, और इसको लिख सकते हैं बीटा। तो यही आपका फाइनल आंसर हो गया, या यूं कह लो कि -β + p50 अल्फा, खत्म, है ना। तो ये क्वेश्चन में जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो क्या चीज इसको डिफिकल्ट बनाती है, इस क्वेश्चन की जो लुक है, क्योंकि जो हालांकि क्वेश्चन देखने में बड़ा आसान लगता है, करने के बाद लगता है अरे ये तो बड़ा आसान है, क्योंकि समझना आसान है, पर जितना समझना आसान होता है कई बार क्वेश्चन उतने ही ट्रिकी होते हैं, फर्स्ट स्टेप सोचना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अगर आपने फर्स्ट स्टेप सोच लिया -1 + 1 करना, ताकि ये जीपी का फॉर्मूला बन जाए और ये अलग हो जाए 1 माइनस टी लॉग में आ जाए,
और ये आपका जब आप इंटीग्रेट करोगे इसको तो फाइनली ये इस टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब भी लॉगरिथमिक सीरीज या ऐसा कोई पॉलिनोमियल आता है तो क्वेश्चन को ट्रिकी बना देता है, लेकिन जब हम क्वेश्चन में सीखते हैं तो हमें लगता है हाँ इट्स इजी टू लर्न, इजी कि हाँ ये कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ गया। तो कुछ कुछ ऐसी ट्रिक्स होती है मैथ्स में जो मैं ये सीरीज चला रहा हूँ टफेस्ट क्वेश्चन की, हालांकि मैं आगे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस भी आप लोगों के लिए लेकर आता रहूंगा। उससे क्या होता है कि आपका जो लेवल है वो अप होता रहेगा बेटा धीरे धीरे, है ना। और ऐसे क्वेश्चंस करने से काफी सारे स्टेप्स भी दिमाग में आते हैं, लर्न करते हो कि अच्छा ऐसा भाई कोई स्टेप्स होता है, इस तरीके से भी क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। एंड आप जेई मेन में एडवांस में क्या पता कहाँ काम आ जाए, आपको ऐसे स्टेप्स यूज करना पड़ जाए। तो मैथ्स में अगर लेवल अप करना है तो हमें ऐसे क्वेश्चंस करने पड़ते हैं, भले हम खुद से खुद नहीं होंगे फर्स्ट टाइम में, लेकिन जब हम सॉल्यूशन देखते हैं, समझते हैं और समझ भी गए तो ये भी काफ़ी बड़ा टास्क होता है कि हम सवाल को समझ गए, वो स्टेप्स हमने दिमाग में रखे। क्योंकि मैथ्स में ऐसे कई सारे सवाल आते हैं जो बहुत ही थोड़े से आउट ऑफ द बॉक्स होते हैं, जिसमें अगर आपको स्टेप्स पता है तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। कई बार वो स्टेप्स हम एक बार में नहीं सोच पाते, बच्चा पूछता है सर आपको कैसे पता चला या कैसे सोचेंगे ऐसी चीज़। तो मैथ्स में अगर आप सोचते हो ना कि सर कैसे सोचें, तो उसका कोई जवाब नहीं है। उसमें यह है कि हाँ अगर आपने ऐसी वैरायटी कर रखी है, तभी मैथ्स में हम बोलते हैं कि ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस करो, ज़्यादा वैरायटी करोगे तो, क्योंकि मैथ्स में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं यार इसमें ये स्टेप्स लगेगा तो सॉल्व हो जाएगा। तो वो स्टेप्स मैं रटने की बात नहीं कर रहा हूँ, समझने की बात कर रहा हूँ, है ना, कि हाँ ये वैरायटी है, ये ऐसे सॉल्व होता है, ये हम समझ गए हैं, ये स्टेप्स हैं। एब्स्ट्रैक्ट सब्जेक्ट है क्योंकि, है ना, फिजिक्स की तरह फील तो नहीं कर सकते, बट ये कि हाँ स्टेप्स हमें ध्यान रखने पड़ते हैं कि हाँ ये सवाल को ऐसे टैकल किया जाता है या इस वैरायटी को ऐसे टैकल किया जाता है। तो इसलिए मैं सीरीज लेके आया हूँ और टफेस्ट क्वेश्चन के साथ साथ आगे मैं मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस भी आप लोगों को करवाता रहूंगा। तो आई होप ये क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया कि कैसे सॉल्व करना था। देखने के बाद बड़ा आसान है, सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लेकिन यह है कि काफ़ी ट्रिकी है और जेई मेन जैसे सिचुएशन में सोच पाना इज रियली डिफिकल्ट। लेकिन आगे कभी ऐसे टैकल करते हो सवाल आता है तो आपको चीज़ें पता चल गई, है ना। तो मैं यही चाहता हूं कि मोस्ट रिपीटेड से उन बच्चों का फायदा हो जो बिगर ऑडियंस है, जो चाहती है कि सर मैं आगे लेने वाला हूं नेक्स्ट सैटरडे को हम मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस करेंगे। तो मोस्ट रिपीटेड में क्या होगा कि काफ़ी एक बड़ी डोमेन को हम लोग कैटर कर सकते हैं, देख सकते हैं कि यार ये सवाल मैक्सिमम पूछे जाते हैं। टफेस्ट क्वेश्चन इज जस्ट टू लेवल यू अप, ताकि आपका, है ना, एक अपग्रेड होता रहे। और कोई भी ऐसा, चाहे किसी भी आपकी तैयारी कितनी भी अच्छी हो, कैसी भी चल रही हो, लेकिन अगर आप मैथ्स में अच्छे सवाल नहीं करोगे तो फिर कहीं ना कहीं आपको मतलब कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा या अच्छी परसेंटाइल लाने में प्रॉब्लम आएगी, कहीं ना कहीं वो दिक्कत होती है बहुत बेसिक करने से। तो थोड़ा थोड़ा अच्छे क्वेश्चंस करने का ट्राई करो हर बच्चा, है ना, ताकि हमारा एक लेवल धीरे धीरे इंक्रीज हो जाए। वही एक्चुअली आपको अच्छी परसेंटाइल भी दिलाएगा मैथ्स में, यही एक खास बात है। ओके, तो चलिए, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। आई होप सबको इसमें अच्छा लगा होगा, मजा आया होगा, इनफैक्ट समझ में आया होगा जो मेन चीज़ है हमारे लिए, है ना। एंड इसका PDF हम टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे। सो प्लीज शेयर दिस सेशन एंड डू लाइक इट। और मैं आपसे मिलता रहूंगा ऐसे सेशंस के लिए, तो कीप सब्सक्राइबिंग टू आवर इन्फिडियल लर्न जेई चैनल। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच।